और इस वक्त हमें तस्वीरें मिल रही हैं पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं और उनके साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को घटना की जानकारी दी जा रही है कि तूफान के बाद जो बर्बादी है उसका स्तर क्या है और आगे राज्य को किस तरह की मदद की जरूरत होगी। कल ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री खुद बंगाल आए और आकर देखें कि तूफान के बाद कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है। सुपर साइक्लोन अम्फान जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर जबरदस्त कहर बरपाया है। अकेले बंगाल में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो खबरें वहां से मिल रही हैं। और ऐसे में अब हालात पटरी पर लौटें, इसके लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से होने चाहिए उसमें केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए है बंगाल सरकार। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा का दौरा करेंगे और वहां भी हालात की समीक्षा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की अपील के बाद प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं और लॉकडाउन के समय में ये प्रधानमंत्री का पहला ऐसा दौरा है जब वो दिल्ली से बाहर देश के किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं। 80 लोगों ने अम्फान तूफान से जान गंवाई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि इस तरह से एयरपोर्ट जो है कोलकाता का, उसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया। सड़कों की क्या स्थिति है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। शेल्टर होम में बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्ट किया गया था, तो जान माल का नुकसान वहां पर हुआ है। 80 लोगों की मौत हुई है। मनोज्ञा लोहवाल इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मनोज्ञा, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों आज जिस इलाके का सर्वेक्षण कर रहे हैं वो है उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के कुछ इलाके भी, जहां पर वो देखने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है उसमें लाखों लोग बेघर हुए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था, लेकिन फिर भी 80 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था, मुख्यमंत्री ने आवेदन किया था कि वो जितना संभव हो सके बंगाल आकर देखें स्थिति और खुद अपने आप इसका जायजा लें और जमीनी स्थिति के हिसाब से राज्य सरकारों को मदद करें। कुछ ही घंटों में हाँ कहकर वो यहाँ आए हैं, बंगाल का दौरा करेंगे, फिर उड़ीसा का दौरा करेंगे। और ये जो दौरा हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, प्रधानमंत्री हैं और साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ये दौरा महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन इसलिए भी है कि एक ओर जहां कोविड-19 की चुनौती है तो वहीं दूसरी ओर करीब 83 दिन बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इतने दिनों में कहीं नहीं गए हैं, ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर निकले हैं और बंगाल के क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा करके जमीनी सच्चाई और जमीनी हालात को खुद देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अपने आप में इस वक्त बहुत जरूरी भी है मनोज्ञा, क्योंकि 80 लोगों की मौत हुई है बंगाल में और जो नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है, संपत्ति का हुआ है, वो अपनी जगह। किस हद तक अभी बंगाल सरकार ने इस नुकसान का आकलन किया है? बंगाल सरकार का कहना है कि लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो चुका है, लेकिन संपत्ति से ज्यादा जो जान माल का नुकसान हो रहा है, जो लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो साइक्लोन शेल्टर थे उन्हें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, फिर वहां लोगों को रखा गया। अब उन लोगों को जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अब जो नुकसान हो चुका है, सड़कों पर पेड़ ही पेड़ हैं। कोलकाता में आवाजाही, जिस रास्ते पर चलने में गाड़ी चलने में 5 मिनट का समय लगता था, वहाँ आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सारे रास्ते बंद पड़े हैं, पेड़ गिरे हुए हैं। ये सिर्फ कोलकाता शहर का नजारा है, लेकिन अगर जिलों की बात करेंगे तो वहाँ घरों में पानी भर गया है, बिजली की सप्लाई नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लोग कई जगह परेशान हैं और अपने परेशानी की बातें पहुंचा तक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो रास्तों पे पेड़ गिरे हैं, पानी भरा है, या बिजली और पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी तक नहीं है। बिल्कुल मनोज्ञा, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो तूफान प्रभावित हिस्से हैं उनका प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं और उनके हाथ में इस वक्त नक्शा भी है और साथ में उन्हें जो है कंप्यूटर के जरिए ये ब्रीफ भी किया जा रहा है कि परिस्थिति अभी क्या है। वहां पर एक्सपर्ट्स की टीम उनके साथ मौजूद है और इसके साथ जो समीक्षा इन हालात की जाएगी, देखना होगा कि आगे केंद्र की तरफ से क्या मदद आगे राज्य को मुहैया कराई जाती है। मनोज्ञा, कितना समय का ये रहेगा हवाई सर्वेक्षण? करीब 1 घंटे का हवाई सर्वेक्षण है, उसके बाद 1 घंटे मीटिंग भी चलेगी बसीरहाट में। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हवाई सर्वेक्षण के साथ पूरी स्थिति का जायजा, पूरी स्थिति को समझना, जो क्षति हुई है
अगले कितने दिन लग जाएंगे उसे सामान्य करने में। खुद मुख्यमंत्री का कहना था कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह का तूफान नहीं देखा है। सरकार का दावा है कि पिछले 2 सदी में इस तरह का तूफान बंगाल में नहीं आया है। इसके पहले साइक्लोन फोनी उड़ीसा में आया था, जहां पुरी को तबाह कर गया, लेकिन पुरी में ये पहली बार नहीं है जब साइक्लोन आया है। सुपर साइक्लोन का पहले दर्जा दिया गया, फिर इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का दर्जा दिया गया, और जो तबाही मची है 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन हवाओं ने जिस तरह से बंगाल की, खास तौर से दक्षिण बंगाल के इलाकों को तहस नहस किया है, इनमें अभी बड़ा चैलेंज होगा सिर्फ और सिर्फ बिजली, पानी और खाने की सुविधा मुहैया कराना। डिमांड और सप्लाई पहले ही कोविड-19 की वजह से दिक्कतों में था, लेकिन अब ये समस्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक पहल के तौर पर भले ही एक और राजनीति में जिस तरह से दोनों के डिफरेंसेस रहे उन्हें अलग कर दिया गया हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री के आवेदन पर प्रधानमंत्री आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल यूनिट ने चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जितना संभव हो सके आप मदद करें बंगाल की, लेकिन पैसा लोगों के अकाउंट में सीधे पहुंचाया जाए केंद्र सरकार की ओर से, न कि राज्य सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री से पूछा भी गया था कि वो इस आवेदन में कितने फंड की मांग कर रही हैं आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे। लेकिन इसके पहले जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, उसमें मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने तीखे अंदाज में और अपने तल्ख शब्दों के साथ कह दिया था कि सत्य को माना नहीं जा रहा है और चिट्ठियां लीक की जा रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा है वो सही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आज ही दोपहर के बाद सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई जिसमें होगी, और उड़ीसा और ये दोनों राज्य नॉन बीजेपी राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं रही है। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से इस दौरे के बाद आर्थिक मदद दी जाती है।